जानते नहीं मैं कौन हूं? जानते नहीं मैं कौन हूं? आप कहेंगे क्या हो गया ये संदीप चौधरी को? भाई जानते हैं, पत्रकार हो, कौन सी अफलातूनी बात हो गई इसमें, संदीप चौधरी हो। पर यही तरीका है, ये देश की एक कड़वी हकीकत है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टॉप तक आप कहीं भी चले जाइए, किसी सरकारी दफ्तर में, सड़क पर, मॉल में, टोल प्लाजा पर या महाकुंभ, कुछ लोग दीवाने खास होते हैं। खास ऐंठ में, तड़ी में रौब दिखाते हुए, टाँव टाँव करके, हूटर बजाते हुए, सायरन बजाते हुए, आम आदमी को चिढ़ाते हुए निकल जाते हैं। रुतबा, हम ताकतवर हैं, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। देश के संविधान में, कानून में कहीं भी ये अब्रीविएशन, ये तमगा परिभाषित ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। कानून सबको बराबर मानता है, पर एक तबका है इस देश में, वो ना कानून को मानता है, वो अपने आप को आम नहीं मानता है। भगवान की देन है ये, और बहुत सारे लोग इनके आगे नतमस्तक भी हो जाते हैं, डर जाते हैं। लोगों की मौत भी हो जाती है। 30 लोगों की मौत हो गई महाकुंभ में। अब सरकार कह रही है कि हां, कहीं ना कहीं ये वीआईपी कल्चर जो है, जो धड़ल्ले से पास दिए जा रहे थे और लगातार 2 दिनों से, और कल देर रात हुए हादसे से पहले, 1 रात पहले मैंने शो किया था बदइंतजामी पर, यही सवाल पूछा था। आम आदमी खड़ा है सड़कों पर, 10-10, 15-15 किलोमीटर चल रहा है और सायरन बजाते हुए निकल रहे हैं वीआईपी, और डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, प्रशासन उनकी जी हजूरी में लगा हुआ है। अब सब वीआईपी पास रद्द, गाड़ियां अंदर नहीं जाएंगी। पहले क्यों नहीं किया भाई? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और क्या ये थमेगा, ये वीआईपी कल्चर? इसी पर आज चर्चा। अपने सुझाव, अपनी राय और अपने सवाल जरूर भेजिए। ये बहुत ही अहम विषय है। वीआईपी हर जगह, एयरपोर्ट पर चले जाओ, अलग से लाइन लगी हुई है, गाड़ी उनकी खड़ी हो जाती है, चेक इन उनका तेज हो जाता है, हवाई जहाज खड़ा हुआ है, जी कोई आ रहे हैं, जनाब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, उनकी आराम से आरक्षण हो जाता है। रेलवे में टोल पर झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं, हम पैसे नहीं देंगे। अस्पताल में जल्दी, जंपिंग द क्यू, उनका मरीज या वो खुद भर्ती हो जाते हैं। बड़े बड़े स्कूलों में उनके बच्चों का एडमिशन हो जाता है, दाखिला हो जाता है। और महाकुंभ में जाना हो तो उनको डुबकी लगाने वाले पूरा प्रशासन दंडवत उनकी जी हजूरी करते हुए दिखाई भी देता है। 30 लोगों की मौत भी हो जाती है, लोग जख्मी भी हुए, 60 लोग। अब जो भगदड़ मची, जो बदइंतजामी, जो लापरवाही के चलते आम आदमी त्राहिमाम करता कल महाकुंभ में दिखाई दिया, मौका था मौनी अमावस्या का, शाही स्नान का, अमृत स्नान का। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा लोगों पर। अब सरकार जागी है, 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। फैसलों की तो फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन 5 बड़े फैसले क्या लिए गए? अब मेला क्षेत्र जो है ना, वो नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। वहां पर वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं 4 फरवरी तक। 3 फरवरी को एक और शाही स्नान होना है। पहले क्यों नहीं किया भाई? अब क्यों याद आ रही है? वीवीआईपी पास पूरी तरह से रद्द। ये पास जारी कौन कर रहा था और कौन है
यह वीवीआईपी किस चिड़िया का नाम है? क्योंकि यह सवाल इसी तलखी से और इसी लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था केंद्र सरकार से। 2017 की बात कर रहा हूं। और गृह मंत्रालय ने तब जवाब क्या दिया था कि ऐसी देयर इज नो ऑफिशियल, ये बल्कि 2013 की बात है, देयर इज नो ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर whereby any such status as a VVIP or VIP is attributed to an individual। यानी कि ऐसी कोई आधिकारिक औपचारिक पदवी नहीं है वीवीआईपी या वीआईपी की जिसे किसी शख्स को दिया जा सके या चस्पा किया जाए, जिस पर यह तमगा, यह पदवी कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। पर हर और वीआईपी आ गए, वीवीआईपी आ गए, आम बात है ये। और यही वीआईपी कल्चर ने 30 आदमियों की जिंदगी ले ली, 30 आदमियों की। और पहली बार नहीं हुआ है। 1986 में हरिद्वार के कुंभ की बात कर रहा हूं मैं। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन स्नान करने गए तो भाई जो आम आदमी है, कीड़ा मकोड़ा, द कैटल क्लास, रोक दिया गया। जैसे मवेशियों को रोक देते हैं, रोक दिया। आम आदमी है, कीड़ा मकोड़ा है, मुख्यमंत्री जी स्नान करेंगे। ऐसी अफरा तफरी मची वहां पर। 200 लोग, भगदड़ मची, 200 लोग, उनकी जान चली गई। और 1954 में आजाद भारत के पहले महाकुंभ, यह प्रयागराज, उस वक्त इलाहाबाद था, में जो हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति आ रहे थे। मतलब यह बीमारी कितनी पुरानी है, यह मर्ज बहुत पुराना है, इसका इलाज नहीं है, यह लाइलाज बीमारी है इस देश में। सबको मजा आता है ताकत दिखाने का। तो राष्ट्रपति साहब को, राजेंद्र प्रसाद को स्नान करना था, रोक दिया लोगों को। उस वक्त 5 लाख श्रद्धालु आए थे पूरे महाकुंभ में। इस बार का तो 45 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है, आकलन है 5 लाख। 800 लोग मर गए, 800। तो हम कुछ सीखने को, समझने को तैयार नहीं है क्या? और जब ये सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऐसी कोई पदवी ही नहीं है, कोई वीवीआईपी या वीआईपी होता ही नहीं है। तो सरकार ने, मोदी सरकार ने 2017 में ये सब लाल बत्ती बंद करो, सीधा सीधा एक फैसला आ गया 1 मई 2017, मेरे पास उसकी कॉपी भी है। सिर्फ एम्बुलेंस और जो ये दमकल की गाड़ियां या पुलिस की गाड़ी या आर्मी की गाड़ी को ही बीकन, ये बत्ती लगाने का हक है। Sirens and hooters are allowed only on ambulances and police patrol vehicles। लेकिन ये नीली और सफेद और लाल बत्ती आपको हर जगह दिखेगी। इसमें क्या है कि दरअसल राज्य सरकारों को अख्तियार है कि ये कह सकती है कि आप लगा लो। अब पिछले ही साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ही कहा कि ये बहुत हो गया, तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो लाल बत्ती लगाए घूम रहे हैं लोग, तो 3,900 गाड़ियां हूटर और सायरन लगाए हुए मिली। 1,30,00,000 रुपए इकट्ठा भी हुए। पर क्या हुआ? आज की तारीख में आप नोएडा, गाजियाबाद, हर कोई हूटर लगाए बैठा है भाई। यूपी 32 की आपको गाड़ियां दिखेंगी एक्सप्रेसवे पर, हर दूसरी तीसरी गाड़ी पे वो हूटर लगे होते हैं। महाकुंभ में पॉन्टून ब्रिज बनाए गए थे, पुल बनाए गए थे 28।
आम आदमी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था, उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा था, उनको तंग संकरे रास्तों पर ढकेला जा रहा था। उन पुलों का इस्तेमाल इन वीआईपी लोगों की मूवमेंट के लिए किया जा रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस, दे आर कमिंग। अब इस बात की निंदा महामंडलेश्वर भी कर रहे हैं, प्रेमानंद पुरी कह रहे हैं कि निकम्मा प्रशासन, ये उनके शब्द हैं, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में लगा रहा, कोई भी वीआईपी आए उसकी जी हजूरी में लगा रहा। और बड़े धर्मगुरु हैं अविमुक्तेश्वरानंद, वो कह रहे हैं सरकार को तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। सुनिए दोनों की बातें। प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। जो सच्ची बात है, घटना घट गई, उसको सामने रखो कि भाई ये हो गया है। कहां नहीं घटना घट जाती है, किसी भी जगह पर घटना घट सकती है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट के मैं सवाल पूछ रहा हूं। 30 मौतें हुई हैं, तो 30 मौतों का कसूरवार कौन? कसूरवार वीआईपी कल्चर जिम्मेदार। और जानते नहीं मैं कौन हूं, थमेगा? कभी थमेगा? या ये गुलामी की मानसिकता हमारी ऐसी है, दिखावा है, अरे जानो, डोंट यू नो हु आई एम, या मैं किसकी औलाद हूं, या मेरा बाप कौन है?